नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा हाजिर हो चुका हूं। वही मुद्दा है जो आप सुन ही रहे, राम के नाम पर रामद्रोही काम पर। यह आज का मुद्दा है। ये लाइन पढ़ लीजिए। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि राम के नाम पर रामद्रोही काम पर है। राम मंदिर चोरी के मामले में जमकर सियासत हो रही है। सीएम योगी लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। आज भी सीएम योगी ने रामपुर में सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग 2017 से पहले जय श्री राम बोलने पर लाठियां भांजते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, आज वही लोग राम भक्ति की वकालत और आस्था की दुहाई दे रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव भी लगातार राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अखिलेश ने कहा बीजेपी की नजर में नेशन पर नहीं बल्कि डोनेशन पर है, यानी देश पर नहीं बल्कि चंदे पर है। इसके अलावा एआईएमआईएम चीफ ओवैसी और मौलाना साजिद रशीदी ने भी कटाक्ष किया। ओवैसी और रशीदी ने कहा कि अगर ये मुसलमान होते तो एनकाउंटर हो जाता, बुलडोजर चल जाता। उधर अयोध्या जा रहे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को नजरबंद कर दिया गया, जिस पर सीएम योगी ने कहा कि जो भगवान राम को मानते तक नहीं थे वो आज अयोध्या जाने के लिए मचल रहे। ऐसे में सवाल यह है कि दान चोरी के मुद्दे में हिंदू मुसलमानों का नैरेटिव क्यों लाया जा रहा है? क्या दान चोरी ने ओवैसी और रशीदी जैसे लोगों को हिंदुओं पर हमले का मौका दे दिया है? क्या विपक्षी दल दान चोरी के बहाने यूपी में राजनीतिक स्कोर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मुसलमान, एनकाउंटर, बुलडोजर, ये वो शब्द हैं जिनको लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर यूपी के सीएम योगी पर हमलावर हैं। यूं तो ओवैसी पहले से बुलडोजर और एनकाउंटर का खौफ दिखाकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये हथियार राम मंदिर में दान चोरी के नाम पर उठाया है। ओवैसी का कहना है कि अगर राम मंदिर घोटाले में कोई मुस्लिम होता तो अब तक उसका हिसाब बुलेट या बुलडोजर से हो जाता। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर ट्रस्ट में ओवैसी अकेले नहीं है जो चढ़ावा चोरी में हिंदू मुसलमान की थ्योरी दे रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी भी ओवैसी के सुर में सुर मिलाते हुए देश में दोहरे कानून का आरोप पढ़ रहे हैं। वो उनको मिल रहे हैं। सारी चीजें हैं इसलिए हैं कि इसमें कोई अब्दुल नहीं है। अगर कोई अब्दुल होता तो 24 घंटे के अंदर उसका इनकाउंटर हो जाता। और यहां चंपत राय सबको चपत लगा गए और उनका नाम तक नहीं। हालांकि ओवैसी भले ही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को निशाना बना रहे हैं, मगर उनका रियल टारगेट है यूपी का विधानसभा चुनाव, जिसमें उनकी पार्टी पहली बार ताल ठोकने जा रही है। यही वजह है कि हैदराबादी भाईजान ने यहां तक कह दिया कि उनकी पार्टी 2027 के यूपी चुनाव में बीजेपी को हराने वालों का साथ देगी। यकीनन हम भी नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, तो असदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चलकर आने तैयार है। ये और बात है कि अब तक ओवैसी को यूपी में कोई साथी नहीं मिला, मगर राम के नाम पर हिंदू मुसलमान को बांटने वाली उनकी सियासत जरूर जारी है। हालांकि भगवान राम का चढ़ावा चोरी करने वालों की जांच बेहद तेजी से चल रही है, मगर इस मुद्दे पर राजनीति भी उतनी ही तेजी से हो रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय तो राम मंदिर जाने के लिए अयोध्या तक पहुंच गए, मगर उनको बीती रात ही गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया गया। अजय राय के साथ कई दूसरे कांग्रेसी नेता भी हाउस अरेस्ट किए गए।
जाहिर है देश में राम के नाम पर दशकों से राजनीति होती आई है, मगर आज सियासत से बढ़कर सवाल राम के उन असंख्य भक्तों का है जिन्होंने बड़ी आस्था के साथ अपने आराध्य के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया था। मगर कुछ लालची लोग भगवान राम को भी धोखा देने से बाज नहीं आए। अयोध्या से प्रवेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी ये खास चर्चा होने जा रही है। हमारी चर्चा है दान चोरी के मुद्दे में ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव क्यों लाया जा रहा है। पहला सवाल, क्या दान चोरी ने ओवैसी और रशीदी जैसे लोगों को हिंदुओं पर हमले बोलने का मौका दे दिया है? क्या दान चोरी के बहाने यूपी में राजनीतिक स्कोर बढ़ाने की कोशिश है विपक्ष की? ये सवाल इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ेंगे। हम बात करेंगे कि इसने एक नैरेटिव क्यों सेट कर दिया, अब इसमें मुस्लिमों की एंट्री क्यों लाई जा रही है। बहुत सारे सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे? हमारे साथ मेहमान जो जुड़ गए हैं, हमारे साथ महंत सीताराम दास महाराज है, साकेत भवन मंदिर से अयोध्या से जुड़ गए। महंत साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। कृष्ण मोहन पांडे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ आपको बता दें मौलाना साजिद रशीदी साहब जुड़ गए, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। साजिद रशीदी जी बहुत बहुत स्वागत है। साजिद रशीदी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूँ। साजिद रशीदी जी, जिस तरह आप लोगों के बयान आ रहे हैं, क्योंकि आपने भी बयान दिया और ओवैसी साहब ने भी बयान दिया, तो ये आप हिंदुओं के और मुस्लिमों वाला नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हैं इसमें? ये तो वही बात हो गई, मेरे अंगने में तेरा क्या काम, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप कहां से एंट्री कर रहे हैं सर इसमें? आपकी सोच है, आप जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन ये बताइए जब वक्फ बोर्ड पर हिंदू बोलता है तब तो आप नहीं कहते बेगानी शादी में आप तो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि इसमें मुस्लिम होता। मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने मैं आपको दे रहा हूं ना, मुझे ये बता दीजिए बस। आप ये कह रहे हैं कि अगर इसमें मुस्लिम होता तो एनकाउंटर होता, बुलडोजर हो जाता। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। तो ये तो वही हुआ ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मेरे अंगने में तेरा क्या काम भाई। ठीक है, अब बोलिएगा राशिदी। ठीक, एक बार और बोल लो, आप फिर बोल लूंगा। एक बार और बोल लो, बोलिए, अब आपको मौका दे रहा हूं मैं। फिर बीच में बोलूंगा क्या फायदा जी। मुझे बोलने दीजिए, मेरा जवाब पूरा हो जाए। मैं फिर कहता हूं कि जब हिंदू वक्फ बोर्ड के मामले में बोलता है तो उस वक्त तो आप नहीं कहते कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जब हिंदू ट्रिपल तलाक के मामले में बोलता है जब तो आप नहीं कहते कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जब हिंदू मदरसों को टारगेट करता है तब तो नहीं कहा आप कहते कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जब हिंदू मजारों को तोड़ता है तब तो नहीं कहते आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये सिर्फ मुसलमान के लिए अब्दुल्ला बेगाना। ये तो इसकी गंभीरता को आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये राम मंदिर में पैसे की चोरी नहीं है, आप उस गंभीरता को बताना नहीं चाहते अपने व्यूअर्स को। ये पैसे की चोरी नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर डाका है। ये आस्था पर डाका है। आप क्यों इसकी गंभीरता को बताना नहीं चाहते? क्यों इसको हिंदू मुसलमान में फंसाकर जो है इसकी गंभीरता को कम करना चाहते हैं? हम गंभीरता तो बता रहे हैं, लेकिन आप ही लोग तो मुस्लिमों की एंट्री कर रहे हैं ना इसमें। मैं तो ये कह रहा हूं आपसे। फिर बीच में बोल रहे हो आप, फिर बीच में बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुसलमान भी इसको कह रहा है कि ये गलत है तो इसकी गंभीरता और ज्यादा होनी चाहिए ना। एंट्री का क्या मतलब है इसमें भाई? अगर मुसलमान भी इस आस्था की चोरी को कह रहा है कि ये गलत हुआ है देश में, तो इसकी तो गंभीरता और बढ़ जाती है। आप कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बड़े अजीब तर्क है आपके, बड़ी अजीब सोच है आपकी। यानी एक जगह आस्था की चोरी हो रही है, डाका डाला जा रहा है। हमने तो सैकड़ों साल पहले कहा था कि अहले नजर कहते हैं इनको इमाम हिंद, राम को इमाम हिंद माना गया। और आप लोग मुंह फटफट के कहते हैं कि भाई यहाँ देश में रहने वाले सब हिंदू हैं, और ये भी कहते हो आप क्या सबके पूर्वज राम है, और फिर कहते हो मुसलमानों की एंट्री क्यों? ये तो बेशर्मी हो गई। ठीक है, मैं सीताराम दास महाराज इस पर आप जवाब देंगे, क्योंकि देखिए मेरा सवाल ये है ना भाई, आप तो ठीक है आपका तर्क है, हम तो गलत बता रहे हैं भाई। चंदा चोरी हुई हम तो चीख कर कह रहे हैं ना मौलाना साजिद रशीदी जी। हम तो गबन कह रहे हैं, हेराफेरी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों को पकड़िए। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्लिम अगर होता तो इसमें, अब कि इस ट्रस्ट में मुस्लिम होता, भाई मुस्लिम कहां से आ जाता? मंदिर की ट्रस्ट में मुस्लिम का क्या काम? यही तो एक बड़ी बात है। मैं सीताराम दास जी से क्यों नहीं आता? ठीक है, सीताराम दास बोर्ड में हिंदू हो सकता है तो राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान क्यों नहीं? अरे तो आप तो अपनी मस्जिद देखिए ना सर, राम मंदिर में कहां से घुस जाएंगे आप? जब आपकी लड़ाई तो यही थी ना, राम मंदिर में कैसे आपके, राम मंदिर में आपकी लड़ाई क्या थी सर?
बाबरी मस्जिद और भाई साहब, मंदिर आप की तो लोग नहीं लड़ाई चाहते थी। उनको सजा मिले, चले, तमाम टीवी वाले मिलकर नहीं चाहते कि उनको सजा अरे सर मिले। हम तो चाहते हैं, हम तो पूछ रहे हैं इनसे, बड़ी मछली कब आएंगे शिकंजे में। चलिए सीताराम दास जी, सीताराम दास जी, ठीक है सीताराम दास जी, चले हिंदू धर्म को सुन लेते हैं सर। सुन लीजिए, दीपक तले अंधेरा, आप अपने मस्जिदों में नहीं देखते हैं पैसा गमन होता है, वक्फ में नहीं देखते पैसा गमन होता है। मस्जिद में कोई पैसा गमन नहीं होता, मस्जिद में पैसा आता ही नहीं। कहाँ आता है पैसा? एक मस्जिद का नाम बताइए। अजमेर शरीफ में क्या हो रहा है? मस्जिदों में कोई पैसा नहीं आता। हमारे यहाँ अंधभक्त होकर पैसे नहीं डालते हम। मामला आया, देखिए अंतरराष्ट्रीय पैसा फंडिंग होता है अराजकता फैलाने के लिए। मदरसों में अवैध हथियार पकड़ाते हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? आप कह रहे हैं मंदिरों में क्या आप आपके जैसे लोगों को काम है? क्या आपको आस्था है सनातन में? क्या आप जो है कहते हैं मूर्ति में आपको बुद्ध फरस्ती है, तो आप क्यों नहीं मूर्ति पूजा मानते हैं? आप मूर्ति पूजा मानते हैं? अगर मूर्ति पूजा स्वीकार करते तो मस्जिदों में भगवान को पधरा देता हूँ, आपको भी मैंने जो है राम जन्मभूमि में आपको भी ट्रस्ट में जो आपकी नियुक्ति दिलाया जाएगा, सभी मस्जिदों में आप रामलला को पधराइए, आपको भी जो है मस्जिद मंदिरों में जो आपको भी जो है हिस्सेदारी मिलेगा। क्या स्वीकार करिएगा? अगर स्वीकार करते हैं तो आपको भी मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन नहीं स्वीकार करिएगा। आप एक तरफ कहिएगा ज्ञान खुआया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होए। ज्ञान है ही नहीं आपके पास, ज्ञान की बात आप कर ही नहीं रहे हैं। आप तो अज्ञानी इंसान है। आप कहाँ मस्जिदों पे चले गए भाई? अरे चोरी आपके घर में है, चले गए आप मस्जिदों पे। चोरी आपके घर में, चले गए वक्फ बोर्ड पे। चोरी आपके घर में, चले गए आप मुसलमान पे। बेशर्मी के साथ उनको आप जो है डिफेंस कर रहे हो। होते हैं 8 वर्ष के बच्चे भी जो है मूत्र मिलाने का काम करते हैं। आप आए सनातन पे ध्यान देने, आप आए मंदिर पे ध्यान देने। आप वक्फ बोर्ड क्या करता है? सनातनों की, सनातनियों की, ठीक है सीताराम जी मैं आ रहा हूँ, मैं लौट के आ रहा हूँ। सीताराम जी रुकिए, सीताराम दास जी मैं प्रियंका गुप्ता कांग्रेस। प्रियंका जी अभी क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन ही रही होंगी, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो रामद्रोही हैं वो सवाल उठा रहे हैं, जो कभी मंदिर नहीं गए वो सवाल उठा रहे हैं, जो कभी एक पैसा उन्होंने चढ़ावा नहीं चढ़ाया वो सवाल उठा रहे हैं। आप इसे कैसे देखती है? देखिए, मुझे लगता है कि चोर जो है ना, उसको बचाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। जितने भ्रष्टाचार, जितने चोर जो है ट्रस्ट में बैठे हैं, उन सबको बचा रही है। और चाहती ये है कि उनसे कोई ये ना पूछे कि चोरी किसने की और चोर जेलों की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, और जो चढ़ावा चोरी किया गया उसको अभी तक उनसे वसूल क्यों नहीं किया गया। उनके घर जो कर्मचारी थे 17-17 हजार रुपए पाते थे, वो आज करोड़ों के महलों में रह रहे हैं और कहीं बुलडोजर नहीं पहुंचा बाबा का। सवाल किससे पूछ रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष से कि भाई तुम कैसे मुद्दा उठा सकते हो। अब मतलब चोर को चोर कहने के लिए हमें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, पर चोर को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। चोर खुलेआम टहलेगा और जेल में कौन रहेगा? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनको अरेस्ट कर रखा है इन लोगों ने। उनके समेत जितने भी सांसद हैं उनको, और उसके साथ में जो अन्य दल के सदस्य गए थे उन सबको। अब बताइए, मतलब चोरी जिसने की वो खुलेआम घूम रहा है। ये तो यहाँ पर जो है क्या कहना चाहिए, काला राज्य चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज सवाल जब पूछे जा रहे हैं कि आपकी जो राम भक्ति थी उस पर जब दाग लग रहे हैं, तो आप अग्नि परीक्षा दीजिए। आप बताइए ये चोरी कैसे हो गई आपके रहते। आप बताइए कि ये 40 दिन के अंदर 70 बार जो रिकॉर्ड हो चुकी है ऑलरेडी, वो लूट कैसे हो गई आपके राज्य में। आप बताइए कि कैसे जो है प्रभु श्री राम के आभूषण, जिसमें उनके गले की माला, चरण पादुकाएं और जो है उनका वो काग, जिसको वो कौवा बोलते हैं, और उसके साथ में जो सोने की, जो चांदी के जो आभूषण अन्य थे, वो सब चोरी हो गए। सबका अता जता पता नहीं है, और आप बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम की भक्ति की। नहीं प्रियंका जी वो ठीक है, इनकी जवाबदेही है, इनकी जवाबदेही बनती है। लेकिन प्रियंका जी ये तो एक सच तो यही है ना, आप लोग तो वही है कि आप दर्शन करने नहीं जा सकते। राहुल गांधी दर्शन करने तो नहीं गए। आप लोग तो वही है ना जो राम मंदिर के अस्तित्व को नकार देते हैं। आप लोग तो यही वही है जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ऑफिशियली सोशल मीडिया पर यह कहकर टकराते हम नहीं आएंगे। भाई कोई निमंत्रण भी आपको न्योता मिला, आपने ठुकरा दिया। हैं तो आप वही लोग ना। अरे भाई ये बताइए, जो चौकीदार थे वो आज चुप क्यों बैठे हुए? हमने तो राम मंदिर के किवाड़ तक खुलवाए। वहां पर जो मूर्तियों की स्थापना की वो कांग्रेस के राज्य में हुई।
और उसके बाद भी कांग्रेस अग्नि परीक्षा देगी, पर ये चोर अग्नि परीक्षा नहीं देंगे जो 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 सिर्फ चंदा चोरी नहीं हुई है, चढ़ावा चोरी नहीं हुई है, बल्कि भूमि की खरीद फरोख्त में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ और जिस तरीके से महिपाल सिंह ने कहा किस तरीके से वहां निर्माण सामग्री में कमीशन चला 40% का। जो व्यवस्थापक हैं, जो संस्थापक हैं, जो वहां के सचिव हैं, वो खुले घूम रहे हैं। जो व्यक्ति जिसका नाम क्या है अभी अर्जुन देव, जो व्यक्ति जिसको ये काम था, सरकारी पद पे था, 17 सालों से वहां बना हुआ है, और जो है चंपत राय की उस पर महिमा भी है, तभी तो जो 1600 के करीब सीसीटीवी कैमरों की जिम्मेदारी उसकी थी। डाटा गायब हो गया, 45 दिन का डाटा अवेलेबल है, पीछे का सारा डाटा गायब है। आखिर ये बताइए। मैं प्रियंका जी इस पर जवाब लेता हूँ बीजेपी से। कृष्णमोहन पांडे जी, भैया ये कृष्णमोहन पांडे जी, चंदा चोरी हो रहा है और आप कह रहे हैं कि विपक्ष आप लोगों से सवाल ना पूछे, क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? मतलब इन्होंने ठीक है अस्तित्व को नकारा, इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, लेकिन चंदा छूट की चोरी थोड़े जिम्मेदारी थोड़े है कि भैया आप वो पूछे ही ना सवाल, इतना बड़ा खेल हो जाए। देखिए एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो चंदा चोरी का प्रकरण सामने जो ही आया, भारतीय जनता पार्टी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण पे तुरंत 4 जून को प्रकरण आया है और तुरंत कार्रवाई करते एसआईटी गठित कर दिया। एसआईटी गठित करने के बाद से उसमें जांच हुई, जांच में जितने लोगों का नाम सामने आया उन सारे लोगों को जेल भेजने का काम किया। दूसरी बात, एसआईटी की कार्रवाई से गठित होकर पहले तो 8 लोगों को जेल भेज दिया, उसके बाद से ट्रस्ट के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि और किसी के पास कोई साक्ष्य हो और ये बताए कि यहाँ भी चोरी संभव है तो वो सामने आए, जबकि ट्रस्ट ने कुछ भी छिपाने का काम नहीं किया। कहा साहब यदि कोई समस्या है, कहीं कोई चोरी आपको लगती हो तो एक तो हम जांच कराई रहे हैं एसआईटी के द्वारा, और हमारे दृष्टि में कुछ बच गया हो तो लेके आइए। तो आप ट्रस्ट और वहां के लोगों की नैतिकता पर आप संचित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एसआईटी का सहयोग कर रहे हैं और जो उसमें प्रथम दृष्टया आरोपी दिख रहा है उसको जेल भेज दिया गया है। बाकी कानूनी जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको हम कर रहे हैं। दूसरा, ट्रस्ट जो है, जितने भी ये हमारे राजनीतिक साथी आरोप लगा रहे हैं, एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारे कांग्रेस की बहन ने कहा कि वहां पे सामान गायब है। साहब जो आरोप लगे कि ये सामान गायब है, ट्रस्ट के लोगों ने मीडिया के सामने वो सामान रखा और कहा साहब ये सामान है, आप देख लीजिए। जब वो सामान आ गए, कागजबंदी दी आ गई, पादुका आ गई, बाकी सब चीजें आ गई, तो अब दूसरे आरोप लगाने शुरू हो गए। परंतु ये अच्छी बात है कि यदि आप आरोप लगा रहे हैं तो ट्रस्ट की प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही है, ऑडियो खोल दीजिए, अपनी बातें रखेगा। परंतु ये बात वो लोग लगा रहे हैं जिन लोगों ने कहा कि सुनिए ना प्रियंका जी, सुनिए ना, राम और राम मंदिर की बात वो लोग कर रहे हैं जो लिखित रूप में 27 अधिवक्ताओं की कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये कहते नहीं पांडे जी वो तो आपने पूछ लिया, लेकिन विपक्ष सवाल क्यों ना पूछे भाई? विपक्ष का काम है ना, अगर कोई मामला गड़बड़ आता है, अरे कृष्णमोहन पांडे जी, अगर मामला गड़बड़ आएगा तो पूछेगा ना विपक्ष को सवाल क्यों ना पूछे भाई विपक्ष? निश्चित पूछे, हम तो कह रहे साहब, जो विपक्ष प्रश्न पूछ रहा है उससे पहले प्रश्न सामने आके जिन पे आरोप लग रहे हैं उनको जेल भिजवा रहा है, उन पे कानूनी कार्रवाई कर रहा है। और यदि ये भी कह रहा है कि यदि किसी को कोई संभावना दिखती हो कि यहाँ भी चोरी हो सकता है तो आप हमें साक्ष्य दीजिए, उस पर कार्रवाई कराएंगे। और आप प्रश्न की बात कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहा है और एसआईटी के साथ हो रहा है। फिर कह रहा हूँ, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यदि कोई वहां पे अपराध हुआ है तो उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था है, किया जाएगा। चलिए मैं लौट रहा हूँ। मैं साजिद रशीदी से एक सवाल, साजिद रशीदी जी, एक सवाल ये उठता है भाई, वो अभी जैसे ही मामला संज्ञान में आया, एसआईटी जांच हो रही है, 8 लोगों को पकड़ लिया है, फिर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आप देखिए AIM की तरफ से भी ये कह दिया कि इसमें मुस्लिम वाला एंगल ले आए, आपने भी बयान देकर इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम तड़का लाए। लेकिन सवाल यह है कि जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जो अस्तित्व को नकार रहे थे, समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई, फिर इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता तक ठुकरा दिया विपक्ष की तरफ से कांग्रेस ने, अखिलेश यादव कभी राम मंदिर नहीं गए। अब सवाल वो लोग पूछे जो जिनको राम मंदिर से लेना देना नहीं है, तो फिर तो भाई बीजेपी सवाल तो उठाएगी ना। साजिद रशीदी जी साहब, आपके सवाल पे मुझे ताली बजाने का मन कर रहा है, अजीब सवाल है आपका। एक बात बताइए, अगर मेरे पड़ोसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और उसके घर में चोरी हो जाए
तो क्या मैं ये भी ना कहूं कि आज के घर में चोरी हो गई? अधिकार नहीं है? क्या आपके तो ताल्लुकात अच्छे नहीं थे? अगर कोई आदमी राम मंदिर में नहीं गया, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया, तो क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? राहुल गांधी हिंदू नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं है? वो इस देश के नागरिक नहीं है? बड़ा अजीब सवाल है आपका यार। और सवाल ये नहीं है कि एक मंदिर की बात है, ये केरल के एक मंदिर में करोड़ों की चोरी का मामला, तमिलनाडु के एक मंदिर में करोड़ों की चोरी का पूछे मामला। ना, आप कांग्रेस वाले बैठे केरल में किसकी सरकार रही, कब कैसे रही, ये पूछे ना। फिर वही बात, कांग्रेस को तो बहुत जल्दी घेरने की कोशिश करते नहीं हो। तो मैं तो पूछ रहा हूँ, आप उनसे भी पूछो। बहुत जल्दी घेरने की कोशिश करते हो। ये आपको नहीं लगता कि जब आप ये इस तरह की बातें करते हो, अरे भाई सुनो, कौन बीच में बोल रहा है ये? मुझे वीडियो नहीं दिख रही, इनसे बोलो बीच में ना बोले, मुझे वीडियो नहीं दिख रही। पांडे जी रुकिए, पांडे जी रुकिए, अभी साजिद रशीदी जी की बात हो जाए, साजिद साहब की बात हो जाए, फिर मैं आऊंगा। अरे रशीदी साहब की बात पूरी हो जाए, रशीदी जी की बात हो जाए ना। पांडे जी रुकिए, महोदय, पांडे जी रुकिए, पत्रकार महोदय, मुझे एक बात बताइए, जब 2021 में एक वहां के कार्यकर्ता ने, वहां के काम करने वाले आदमी ने कहा कि यहाँ चोरी हो रही है, तो उसको उठा के फेंक दिया वहां से, नौकरी से बर्खास्त कर दिया। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, घर के मुखिया को कैसे छोड़ा जा सकता है? चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की बात हुई, कोई आदमी दिखा सकता है उनका इस्तीफा कहाँ है? कहाँ है इस्तीफा उनका? अगर उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था और ट्रस्ट उनके इस्तीफे को नहीं मान रहा है, तो वो इस्तीफा है कहाँ भाई? लाओ सामने उसको, कहाँ है इस्तीफा? आज तक वो इस्तीफा सामने नहीं आया। उनको बचाने की कोशिश, फिर बीच में आप बोल रहे हो भाई, फिर बीच में आप बोल रहे हो, फिर बीच में आप बोल रहे हो। मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई साहब, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपको मिर्ची क्यों लग रही है? वो इस्तीफा उनकी ट्रस्ट की कार्रवाई में कहाँ इस्तीफा है? लाओ दिखाओ कॉपी उसकी इस्तीफे की कॉपी दिखाओ। लेकिन कृष्णमोहन पांडे साहब, अब ये बताइए, अब जवाबदेही तो उन्हीं की होगी ना, जो मुख्य लोग है। अगर इतने वक्त से काम चला तो ये तो आपका फेलियर है ना सर। ये तो जवाबदेही तो मुखिया की होती है ना। सामने अपना मीडिया नैतिक आधार पर उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा अस्वीकृति का कार्य जो है वो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और उनकी बैठक में तय होता है, ये भी आप जानते हैं। अरे कहाँ है इस्तीफा? दिखाओ तो सही कॉपी उसकी। आज तक किसी मीडिया कर्मी ने नहीं देखी इस्तीफे की। और एसआईटी की लोग जांच हो रहे हैं, उसमें भरपूर सहयोग दे रहे हैं वो लोग। फिर वही कहीं भी कोई यदि आरोप लग रहा है, अरे इस्तीफा कहाँ है मेरे भाई? इस्तीफा तो दिखा दो। आप इस्तीफे की कॉपी दिखा दो, हम मान जाएंगे। इस्तीफे की कॉपी दिखा दो बस, कहाँ है इस्तीफा? ये कार्य इसके लिए एसआईटी गठित हुई है, इसके लिए ट्रस्ट के लोग हैं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप कहो कि ये हमने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ट्रस्ट नहीं मान रहा है, वो इस्तीफा तो दिखाओ लोगों को, तभी तो पता चलेगा कि आप सच्चे और अच्छे हो। चलिए मैं आ रहा हूँ, मैं कृष्णमोहन पांडे जी, साजिद साहब रुकेगा, मैं सीताराम ठीक है, मैं सीताराम दास, देखिए मैं रुके, पांडे जी हो गई बात। मैं सीताराम दास, देखिए आप साकेत भवन में रहते हैं, आप हो सकता है वहां सर्विस सर्वा हो, अगर कुछ गलत होगा तो आपसे ही तो जवाब पूछा जाएगा ना। तो यानी ये बड़े लोगों को बचा रहे हैं, जिम्मेदारी तो चंपत राय की थी, अध्यक्ष के ट्रस्ट के लोगों की भी है ना उसमें। तो जिम्मेदारी निश्चित तौर पर सुन लीजिए मौलाना साहब, बीच में बोल रहे हैं, आप भी पहले भी बीच में बोले थे। जब आप दूसरे को मना करते हैं तो आप भी अपना संयम रखिए। देखिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। अरे मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे भी आपसे बात करने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान सुवाया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होए। अब तो खड़े हो गए आंख बंद करके उनके साथ में, आप तो मुझे 10 बातें सुनाने लगे। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, प्रश्न मुझसे पूछा गया है। कैसे संत हैं आप? साजिद साहब इनकी तो बात पूरी हो जाए ना। साजिद साहब रुकिए ना, साजिद जी। नहीं, ये कौन से संत है जो चोरों के साथ खड़े हैं? ठीक है, संत चोरों के साथ थोड़ी खड़ा होता है। संत तो निष्पक्ष होता है, संत निष्पक्ष होता है, मोह माया से दूर होता है, सच्ची बात बोलता है। संत जो है चोरों के साथ खड़ा नजर नहीं आता। देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हो, अभद्र टिप्पणी करते हो महिलाओं के ऊपर, जहाँ हमारे यहाँ सनातन में उसकी सम्मान होती है। मैं जानता नहीं हूँ, प्रश्न का उत्तर जिससे पूछा जाए वही बोलेगा। नहीं साजिद साहब, वो तो अलग बात है ना। साजिद साहब आप भी क्या लैंड जिहाद लव जिहाद पर आप बोलते हैं क्या? आप बोलते हैं क्या? नहीं, आप लव जिहाद लैंड जिहाद होती है घटनाएं, उन पर बोलते हैं क्या? आप रोकते हैं? लैंड जिहाद का आज टॉपिक है ये लैंड जिहाद। नहीं, तो फिर आप कभी बोलते हैं ना, आप कह रहे हैं
नहीं नहीं, आप कभी बोलते हैं क्या कि ये गलत है, मुस्लिम गलत करते हैं पहचान छुपाकर? पत्रकार महोदय एक बात सुनिए, ये जो चोरी हुई है ना, इसमें जितना बड़ा जुर्म उन चोरों का है, इतना ही बड़ा जुर्म आप जैसे लोगों का। अरे सर, हम तो लगातार पूछे, हमने पूछा नहीं क्या? कृष्णमोहन पांडे से सवाल नहीं किया क्या? हिंदू ले आए, अरे आप ही हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हम तो इनसे ही सवाल कर रहे हैं। अब तो आप बैठे बिठाए मौका दे दिया ना आपने, तो ओवैसी साहब ने और आपने मौका दे दिया इनको एक नई पिच तैयार करने का मौका दे दिया। नहीं, नई पिच तो आप तैयार कर रहे हैं ना। प्रियंका जी, मैं प्रियंका जी से एक सवाल, प्रियंका जी रुके, साजिद रशीदी, प्रियंका जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिम में ट्रस्ट हो, मुस्लिम ट्रस्ट के अंदर कोई मुस्लिम होता तो ये हो जाता, वो हो जाता। साजिद रशीदी जी साहब भी वही बात करें। आप इसमें मुस्लिमों की एंट्री से ये नया एंगल देंगे तो बीजेपी को तो और मौका मिलेगा ना बचने का। देखिए, जैसे बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है उसी तरीके से ओवैसी जी भी इस तरह की राजनीति करते हैं। तो वो जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि वो सिर्फ उन्हें वोट बैंक समझते हैं, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की बात की कि कहीं गोली मार दीजिए, कहीं ट्रक में डाल दीजिए, उन पर झूठा इल्जाम लगा दीजिए। तो मतलब मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में शर्मिंदगी है कि वो मुस्लिम होने का फायदा उठा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ये अगर बीजेपी ये बात बोले तो समझ में आता है, पर ओवैसी जी ये बात बोलकर बीजेपी को कहीं ना कहीं इस मुद्दे को डाइवर्ट। तो ये बात साजिद रशीदी जी को समझाइए ना। अब ऐसे बड़े मौलाना अगर बात करेंगे तो बीजेपी तो डाइवर्ट कर देगी ना मुद्दे को। ये तो चाह रहे हैं ऐसा हो जाए। तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू तो हैं, वो उनकी पूर्ति करते हैं, वो मुद्दे को डाइल्यूट करने में मदद कर रहे हैं उनकी, सीधी बात है। ये तो समझ जाना चाहिए, जनता तो बहुत समझदार हो चुकी है। अब देखिए, इस छल में ठग में आने वाली नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज यहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं खुले घूम रहे हैं और पूरे देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था आहत हुई है। और सिर्फ हिंदुओं की आस्था नहीं बल्कि जो संत समाज है वो पूरी तरीके से आहत है। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष लगा पड़ा है, वहां पे जो बार एसोसिएशन है, वहां पर जो संत समाज है, वो सब आहत है। संत समाज तो यहाँ तक कह रहा है कि उनको चढ़ावा मिलना बंद हो रहा है। जिस तरीके से राम भक्त जो है दर्शन करने की जो संख्या थी वो कम हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा असर पड़ा हुआ है, देश से लेके विदेश तक में इसका असर पड़ा हुआ है। और ये शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यहाँ पर जो बिल्कुल साजिद साहब, एक छोटा सा रिएक्शन फिर मैं उसामा नदवी साहब जुड़े AIMIM तरफ से। उनसे देखिए, प्रियंका जी ने भी अच्छी बात की, आप उसको मुद्दे को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? उसमें मुस्लिम एंट्री आ गई तो साजिद साहब इनको फायदा मिल जाएगा, बीजेपी डाइवर्ट कर देगी और अच्छा एंगल दे दिया आप लोगों ने बैठे बिठाए। साजिद साहब, आज डिबेट थोड़े होते अगर आप नहीं बोलते, ओवैसी साहब नहीं बोलते, मुस्लिम एंगल नहीं लाते तो इसमें नहीं, मुसलमानों को तो बोलने का अधिकार है ही नहीं। मुसलमान तो गुलाम है। सर एंगल मत घुसाए, आप पूछिए, आप कहिए कि गलत किया इन्होंने। अरे बोलने तो दो यार। मुसलमान कांग्रेस का गुलाम है क्या? मुसलमान समाजवादी का गुलाम है क्या? 65 साल तक इन्होंने गुलामी दी है हमें, हम आज भी गुलाम रहे। हम बात ना करें? हमारी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं इनकी नजर में। बात करते हैं ये, इनसे पूछिए इन्होंने 65 साल में मुसलमान को क्या दिया, सिवाय इसके कि उनको तालीम से दूर रखा, उनके हाथ में कट्टे दे दिए, उनको बदमाश बना दिया, उनको राहजन बना दिया। पूछो इनसे क्या दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ले आए कि दलित से बदतर जिंदगी जी रहे। क्या दिया इन्होंने? क्यों सुने हम इनकी बात? ये हमारी बात क्यों ना सुने? मुसलमान जाग चुका है, मुसलमान समझ चुका है कौन अपना है कौन पराया है। और क्यों ना बात करें, हम देश के नागरिक नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक है। नदवी साहब एक जल्दी से एक रिएक्शन AIMIM की तरफ से, इसको ऐसा एंगल क्यों दिया जा रहा है? ये तो आपकी तरफ से दिया जा रहा है एंगल। हाँ। हमारी तरफ से कौन सा एंगल दिया जा रहा है? जहां तक बात है राम मंदिर के दान चोरी की, तो ये 100 करोड़ हिंदुओं की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ है और इसमें सरकार भी नाकाम है। और जिन लोगों को सरकार ने वहां पर बिठाया था उन्होंने वहां पर चोरी करी है, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है। लेकिन वही है कि शाह को बचाने के चक्कर में बहुत से प्यादों की कुर्बानी वहां पर दी जा रही है। सख्त से सख्त कार्रवाई वहां पर होनी चाहिए और सरकार को तमाम हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। चले, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल यह कि राम के नाम पर, रामद्रोही काम पर ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि विपक्ष को तो भाई हक है, सवाल पूछेंगे अगर इतना बड़ा चीज हुई है। नमस्ते।